हेलो एवरीवन, आज हम मोहनजोदाड़ो के सिटाडेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। सिटाडेल सिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ऊंचा हिस्सा था। यहीं पर पब्लिक बिल्डिंग्स लाइक द ग्रीनरी एंड द ग्रेट बाथ हमें देखने को मिलते हैं। ये हड़प्पा लोगों की एडवांस प्लानिंग और इंजीनियरिंग स्किल्स को दिखाता है। सबसे पहले बात करते हैं सिटाडेल के लोकेशन की। तो सिटाडेल मोहनजोदाड़ो का सबसे ऊंचा और सुरक्षित हिस्सा था। इसे ऊंचे ब्रिक्स प्लेटफॉर्म पे बनाया गया था और इससे चारों तरफ से मजबूत दीवारों से घेरा गया था ताकि इसे फ्लड और अन्य खतरों से बचाया जा सके। सिटाडेल में आम लोग नहीं रहते थे, आम लोगों के घर नहीं थे। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स थी जहाँ पे गवर्नेंस, मीटिंग और रिचुअल जैसे काम हुआ करते थे। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज थी। यदि बात करें तो सिटाडेल में सबसे बड़ा एक ग्रेनरी या वेयर हाउस देखने को मिलता है। ये वेयर हाउस एक बहुत बड़े ब्रिक्स प्लेटफॉर्म पे यानी ईंटों के प्लेटफॉर्म पे बना हुआ था। इसका निचला हिस्सा तो हमें देखने को मिलता है, लेकिन इसका जो ऊपरी हिस्सा है जो शायद लकड़ी का बना हुआ था वो लंबे समय होने के कारण से डिकेड हो गया है यानी नष्ट हो गया है। इसके अलावा जो इस सिटाडेल में हमें इम्पॉर्टेंट फेमस बिल्डिंग देखने को मिलती है वो है फेमस ग्रेट बाथ। ये एक रिचुअल आइकॉनिक वाटर टैंक था जो कि रिचुअल सेरेमनी में एक ग्रेट बाथ के लिए यूज़ किया जाता होगा। अब आते हैं सिटाडेल की सबसे फेमस स्ट्रक्चर पर, द ग्रेट बाथ। द ग्रेट बाथ सिटाडेल के कोर्टयार्ड यानी सेंटर में लोकेटेड एक रेक्टेंगुलर वाटर टैंक था। ये चारों तरफ से कॉरिडोर्स और रूम से सराउंडेड था यानी घिरा हुआ था। इसके अंदर जाने के लिए नॉर्थ और साउथ साइड से 2 स्टेयर्स देखने को मिलती है। इस वाटर टैंक को वाटरप्रूफ बनाने के लिए ब्रिक्स के ऊपर यानी ईंटे के ऊपर जिप्सम मोर्टार का यूज़ किया गया था। अब हम सोच सकते हैं कि इतने बड़े वाटर टैंक में पानी की सप्लाई कैसे की जाती थी। तो इसके कॉरिडोर्स में हमें जो रूम देखने को मिले हैं उस एक रूम में एक बहुत बड़ा वेल यानी कुआं बना हुआ है और ऐसा माना जाता है कि इसी कुएं से इस वाटर टैंक में वाटर को सप्लाई किया जाता था। वाटर टैंक में वाटर यूज़ होने के बाद एक बहुत बड़े ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता था। इसके आसपास के घरों में भी हमें बाथरूम देखने को मिलते हैं और ये बाथरूम भी ड्रेन्स के साथ कनेक्टेड थे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो द ग्रेट बाथ है वो मोहनजोदाड़ो का सबसे फेमस और सबसे प्लान आर्किटेक्चर है। आर्कियोलॉजिस्ट ये बिलीव करते हैं कि इस ग्रेट बाथ का यूज़ है वो स्पेशल रिलीजियस और सेरेमोनियल पर्पस के लिए किया जाता होगा। तो दोस्तों, सिटाडेल मोहनजोदाड़ो का सबसे ऊंचा और सुरक्षित हिस्सा था। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स, ग्रेनरी और द ग्रेट बाथ मौजूद थे। सिटाडेल हमें बताता है कि हड़प्पा के लोगों की प्लानिंग, आर्किटेक्चर और सिटी मैनेजमेंट में कितने एडवांस थे। सिटाडेल का सबसे इम्पॉर्टेंट जो की फीचर ये था कि ये हाईएस्ट और फोर्टिफाइड और एरिया ऑफ द सिटी था यानी ऊंचाई पे बना हुआ था और चारों तरफ से फोर्टिफाइड था यानी मजबूत दीवारों से घिरा हुआ था ताकि फ्लड या अन्य डेंजरस सिचुएशन में इसे प्रिजर्व करके रखा जा सके। इसके अलावा यहाँ पे हमें आम लोगों के घर नहीं, पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे हमें लार्ज ग्रेनरी देखने को मिलती है जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि यहाँ पे अनाज को, ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता था ताकि जो भी बैड सिचुएशन आए तो उस ग्रेन्स को यूज़ किया जा सके। इसके अलावा यहाँ का जो ग्रेट स्ट्रक्चर है वो फेमस ग्रेट बाथ जो कि रिलीजियस और सेरेमोनियल पर्पस के लिए बनाया गया था और यहाँ पे एक साथ मिलकर लोग उस सेरेमनी को सेलिब्रेट करते थे। इस तरह से सिटाडेल मोहनजोदाड़ो की शांति और हड़प्पा सिविलाइजेशन की एडवांस अर्बन प्लानिंग का सबसे बड़ा एविडेंस है। Our next topic is the plight of हड़प्पा यानी हड़प्पा के दुर्दशा की कहानी। ये सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल साइट की स्टोरी नहीं है बल्कि हेरिटेज कंजर्वेशन का एक इम्पॉर्टेंट लेसन भी है। हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो पहली मेजर साइट थी जिसे 1820 से 1815 के बीच में डिस्कवर किया गया था।
इसी साइट के नाम पर पूरी सिविलाइजेशन का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन रखा गया। ये लगभग 2600 BCE की एक वेल प्लान्ड अर्बन सेटलमेंट थी। कई स्ट्रक्चर मिट्टी के नीचे दब चुके थे और सेंचुरीज की नेग्लेक्ट के कारण उनकी कंडीशन खराब हो गई थी। ह्यूमन फैक्टर की बात करें तो हड़प्पा के लोगों ने एक हिस्टोरिकल ट्रेजर की जगह फ्री बिल्डिंग मटेरियल का सोर्स समझ लिया। लोकल बिल्डर्स और कंस्ट्रक्टर ने साइट से लाखों ब्रिक्स निकालकर कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर ली। स्ट्रॉन्ग और अच्छी क्वालिटी की एंशिएंट ब्रिक्स सबसे ज़्यादा टारगेट बनी। अलेक्जेंडर कनिंघम, जो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल थे, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है, उन्होंने सबसे पहले नोटिस किया कि हड़प्पा की खराब हालत हो चुकी है। उन्होंने 1853, 1856 और 1872 में हड़प्पा की साइट्स को विजिट किया और ये वार्निंग दी कि एंशिएंट स्ट्रक्चर को लगातार डैमेज पहुंच रहा है। उन्होंने लिखा कि बहुत सारी ब्रिक्स हटा ली गई हैं और पुराने मॉन्यूमेंट्स को नुकसान हुआ है, लेकिन उस समय की उनकी वार्निंग पर पूरी तरह ध्यान नहीं दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि हड़प्पा से इतनी ज़्यादा ब्रिक्स निकाल ली गई थी कि उनसे लगभग 100 माइल्स लंबी रेलवे लाइन बनाई जा सकती थी। इन ब्रिक्स का यूज़ लाहौर और मुल्तान के बीच रेलवे कंस्ट्रक्शन में हुआ। सोचिए, एक एंशिएंट सिविलाइजेशन के स्ट्रक्चर को तोड़कर रेलवे लाइन बना दी गई। यह हेरिटेज लॉस का एक शॉकिंग एग्जाम्पल है। हड़प्पा के डिस्ट्रक्शन से सिर्फ ब्रिक्स नहीं गई, बल्कि बहुत सारी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन भी हमेशा के लिए चली गई। मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट बिल्डिंग का एग्जैक्ट लेआउट नहीं समझ पाए। अर्बन प्लानिंग के कई क्लूज खो गए। डेकोरेटिव फीचर्स और आर्टिफैक्ट का कॉन्टेक्स्ट डिस्ट्रॉय हो गया। इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन अधूरी रह गई। तो हड़प्पा की इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? तो हड़प्पा की कहानी हमें एक इम्पॉर्टेंट लेसन देती है। वो ये कहती है कि क्योंकि हड़प्पा सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, इसलिए उसकी प्रोटेक्शन नहीं हो पाई और उसे बहुत नुकसान हुआ। इसके अपोजिट मोहनजोदाड़ो, जो कि बाद में डिस्कवर हुआ था, इसके कंपेयर में बेटर प्रिजर्व कंडीशन में था। हड़प्पा हमें सिखाता है कि हिस्टोरिकल साइट्स को समय पर लीगल प्रोटेक्शन और प्रॉपर कंजर्वेशन मिलना कितना ज़रूरी है। तो वी मस्ट ऑलवेज प्रिजर्व ऑल द हिस्टोरिकल साइट्स। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, द सिटाडेल एंड द प्लाइट ऑफ हड़प्पा। तो आपको ये हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यदि आपको इस वीडियो का PDF लिंक चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो मिलते हैं हम हमारे नए वीडियो में नए हिस्टोरिकल टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग विद स्टडी आवर्स।